Hello and welcome everyone to yet another interesting small easy peasy chapter which is inverse trigonometric functions. This is Varsha ma'am, your mathematics teacher on VNCRT channel. How are you people? I hope you guys are studying very well, rocking in your life, and are loving with mathematics and just ready to rock and roll the exams. I wish that you are as energetic as I am today because it's a very easy topic, very small topic. So I should actually change the name for this particular topic. It's not a 60 minutes topic, it's a very small यार है ना एकदम से मतलब हाफ एन आवर का टॉपिक है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका क्योंकि क्योंकि चूंकि इसमें से सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो निकाल दिए गए हैं तो हार्डली कुछ चैप्टर में रहता है जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है। ठीक है, एक टेबल बताऊंगी, वो टेबल बाय हार्ट कर लीजिए। वो टेबल में डोमेन और रेंज अगर बाय हार्ट है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आईटीएफ से आंख मूंद कर आप आंसर दे सकते हो। ट्रस्ट मी पीपल, यस, इन दिस टॉपिक आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द पास्ट 10 years। जितने भी क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज वाले निकालने के बाद, और उसको हम आज करने वाले हैं। सो नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस एंड यस, रीड दिस पीपल राइट नाउ व्हाट इज रिटन। द फ्रूट ऑफ योर ओन हार्ड वर्क इज द स्वीटेस्ट। कोई और मेहनत करके देगा तुमको प्लेट में तो हमेशा वो गिल्ट रहेगा मन में, लेकिन खुद मेहनत करके जब मिलेगा तब उसका मजा कुछ और रहेगा, उसका एटीट्यूड कुछ और रहेगा और वो दिखेगा बच्चों, चेहरे पे दिखेगा वो एटीट्यूड, वो मेहनत, वो सफलता, वो जो होगी वो असली सफलता होगी। So I wish you that you have started working hard and you all are ready to reap your benefits. You all are ready to taste the sweetness in few days coming up soon. What is the weightage? It's only for 2 marks as per your sample paper. तो दो 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू आर लकी इनफ तो 1-2 और 1 मार्क का 3 मार्क के भी हो सकते हैं। We can't really say. Now homework question जो पिछले सेशन में दिया था, let me quickly discuss. Consider the empty non-empty set of children in a family and उनके बीच में रिलेशन है A to B related. If A is a brother of B, ठीक है, relations functions में, then what is the relation? Is it symmetric but not transitive? फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना। तो आंसर है इसका transitive but not symmetric. What is it? Transitive but not symmetric. अब आप सोचते रहेंगे कि transitive कैसे हुआ या फिर आप सोचते रहेंगे reflexive कैसे हुआ। If A is a brother of B, तो क्या आप बोल सकते हो B is also a brother of A? जरूरी नहीं है यार। If A is a brother of B, B can be sister also. Possible है ना यार, B can be sister of A. तो definitely it's not symmetric. अगर आप symmetricity check करोगे तो it is not symmetric. बट हाँ, अगर A B का भाई और B भी C का भाई है तो A और C भी आपस में भाई होंगे। तो transitive तो है obviously, right? So it is transitive. A cannot be brother of himself, so it is not reflexive. तो बट ये ट्रांजिटिव है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी। द क्विज पजल बेटा लो, क्विज पजल क्या था? सैम रैंक 9th फ्रॉम टॉप एंड 38th फ्रॉम बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास? सो आंसर इज 46। 9th फ्रॉम टॉप है ना 9th और नीचे से 38th, तो ऊपर से 9th और नीचे से 38th कोइंसाइड हो रहा है, तो टोटल बच्चे कितने हुए? सो आप 38 प्लस 8 कर दोगे 46। आप खुद काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 8 बच्चे हैं, ही इज द 9th बच्चा, एंड फिर नीचे 37 बच्चे, ठीक है, ऊपर 8 बच्चे हैं, फिर वो खुद है सैम, एंड देन देयर आर 37। सो 8 प्लस 1 प्लस 37 गिव्स अस 46। ठीक है, आई एम अनएबल टू ऐड द स्क्रीनशॉट्स बिकॉज ये रिकॉर्डिंग की गई है पहले। I am currently unavailable. The time when you're watching this video, I am unavailable. तो आई एम ऑन अ लीव, इसलिए रिकॉर्डिंग पहले की गई है, आपके रिस्पॉन्सेज बाद में आए हैं, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द थ्योरी। एज ए सेड टॉपिक बहुत छोटा है तो ज़्यादा टाइम भी हम उस पर स्पेंड नहीं करेंगे अननेसरली, ठीक है। आई वॉन्ट बी ड्रैगिंग इट अननेसरली, विल डू द क्वेश्चंस ऑल फटाफट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अभी आपको एक चीज़ जो समझनी है वो है ये डोमेन और रेंज का टेबल। बाय हार्ट नहीं है बच्चों, तो गुजारिश है आपसे प्लीज बाय हार्ट कर लो अभी के अभी, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता बेटा।
इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, है टॉपिक नहीं हो सकता। आई एम श्योर आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री आता होगा ठीक ठाक, है ना। अब ये 12th की जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, आप देख सकते हैं सिमिलर है, साइन, कोसेक और टैन। मैंने सिमिलर कहा, सेम नहीं, थोड़े थोड़े फर्क है। साइन में स्क्वायर ब्रैकेट है, कोसेक में स्क्वायर ब्रैकेट है बट जीरो को निकाल दिया गया है। वाई? बिकॉज कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड। एंड टैन में सेम थिंग लाइक साइन बट राउंड ब्रैकेट्स। एंड सिमिलरली बेटा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स ये सिमिलर है। कॉस अगर जीरो से पाई है तो सेक भी जीरो से पाई है, बट पाई बाई टू को निकाल दीजिए, यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट्स। वाई? बिकॉज इट्स अ सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट को हम ऐसे सेट में लिखते हैं। एंड कॉट है जीरो टू पाई राउंड ब्रैकेट्स। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि कौन कौन सिस्टर्स है, कौन कौन सिस्टर्स है, ठीक है। कॉस, सेक एंड कॉट आर सिस्टर्स, टैन, साइन एंड कोसेक आर सिस्टर्स, ठीक है। सो कंसिडर देम टुगेदर। नाउ वंस यू रिमेंबर, लेट्स अटैक द क्वेश्चंस। भाई क्यों डिले करें हम, क्यों डिले करें। Express tan inverse of this in the simplest of format is the 2-mark question right now. तो बच्चों सोल्यूशन क्या होगा, tan इनवर्स बाहर है, cos x ऊपर है, नीचे 1 माइनस साइन x है। चलो cos को हम कन्वर्ट करते हैं साइन के फॉर्मेट में, which is sin of 90 माइनस x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे भी इस वाले साइन को कन्वर्ट करते हैं कॉस में, तो कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। आई होप सबको पता है कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स। व्हाट डू वी गेट, टैन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ, इट फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा विच इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों वो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स है, तो अपने को पता है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल, राइट। ये सारे हाफ एंगल फॉर्मुलेज है। तो ऊपर जो है आई कैन राइट इट एज 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। डू यू एग्री, डू यू एग्री? मैंने डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स का हाफ, ठीक है। 90 माइनस एक्स को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ से 2 कट हो रहा है, ये वाली साइन और नीचे से एक साइन कट हो जाएगा, तो व्हाट इज अल्टीमेटली लेफ्ट, टैन इनवर्स ऑफ कॉस और नीचे एक साइन है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट 9, क्या है, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बट फिर से मैं टैन और टैन को कैंसिल नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे स्पेस साइड में हम लिख सकते हैं। फिर से मैं टैन और कॉट को कैंसिल नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ये कैंसिल करने के लिए बच्चों कॉट को कन्वर्ट करना होगा फिर से टैन में। तो हाउ डू वी डू इट, टैन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं टैन ऑफ 90 माइनस वॉट एवर इज योर थीटा, थीटा इस बार क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, बट आप देख सकते हैं बाहर भी माइनस है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, और थीटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है, तो बाहर वाला माइनस की वजह से ये हो गया प्लस। सो व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग, टैन इनवर्स ऑफ, ये मिला मुझे 90 माइनस 45 इज अगेन 90 प्लस एक्स बाय 2। कैन आई कैंसिल द टैन इनवर्स एंड टैन? मेरा क्वेश्चन है क्या मैं ये टैन इनवर्स और टैन को कैंसिल कर सकती हूँ, दैट इज माई क्वेश्चन। ये एक सवाल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। कभी भी आप कैंसिलेशन करते हो ना, आपको देखना पड़ता है इज इट विद इन द रेंज, क्या वो टैन इनवर्स के रेंज में है, तो ही मैं कैंसिल करके आंसर लिखूंगी। आप देखोगे ये टॉपिक में मैं हर जगह जहां जहां पे कैंसिल करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे क्या कैंसिल करेंगे मैम, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, अगर आप साइन साइन निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो एक्स इज इक्वल टू वाई, यू विल हैव टू राइट अ रीजन कि भाई आप साइन को कैसे कैंसिल कर सकते हो, यू हैव टू राइट अ रीजन। अगर आप रीजन लिखते हो कि ठीक है y बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का रेंज क्या है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज ब्रैकेट, तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये रीजन स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे भी मुझे अभी रीजन बताना है कि भाई पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इज विद इन द रेंज। कैसे बताएंगे देखिए,
देखो tan इनवर्स का रेंज है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब x is given between -3π/2 and π/2। I want x by 2, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, यहाँ पे मिला π/4, यहाँ पे मिला 3π/4। I want π/2 प्लस x/2, मतलब मैंने क्या किया, x/2 में π/2 ऐड कर दिया। सो इफ आई ऐड -3π/4, आई थिंक यहाँ पे π/4 आने वाला है बच्चों, स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पे आएगा π/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए कैसे, π/2 माइनस π/4 इज π/4, 90 माइनस 45 45 होता है, तो मैंने यहाँ पे π/4 गलती से लिख दिया था, तो मैं क्या कर रही हूँ, π/4 ऐड कर रही हूँ, तो -3π/4 प्लस π/4 इज -π/2 एंड π/4 प्लस π/4 इज π/2। तो आप देख सकते हैं व्हाट आर यू गेटिंग, π/4 प्लस x/2 लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, है ना। आपका जो एंगल है इट इज वेरी मच इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो फिर आप बिल्कुल इसको कैंसिल करके लिख सकते हो, आंसर इज π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2 इज द आंसर। देख लीजिए, लेफ्ट राइट हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा, पता नहीं कैसे दिखेगा ये, ठीक है, दिखना तो चाहिए, ठीक है। दिस इज द आंसर, चेक कर लीजिए यहाँ पे π/4 प्लस x/2। दिस एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो समझा है मजा आ गया तुमको, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया बेटा। क्वेश्चन में x दिया था, बट मेरे को x से मतलब नहीं, मुझे मतलब था π/4 प्लस x/2 से, क्योंकि वो होना चाहिए रेंज में। तो मैंने उस x को धीरे धीरे कन्वर्ट किया π/4 प्लस x/2 में, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर π/4 ऐड किया, और मुझे अल्टीमेट जो रेंज मिला, x की वैल्यू मिली, वो -π/2 टू π/2, दैट इज एक्सेप्टेबल, हेंस आई कैन फाइनली राइट द आंसर। चलो कपल ऑफ मोर क्वेश्चन, सीबीएसई 2020 से 2 मार्क के क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √2 और x है -π/4 टू π/4। वंस अगेन बच्चों, अभी हमको वही वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा इफ यू वांट फुल 2 मार्क्स। अगर ये आप x की वैल्यू को नहीं निकालोगे तो सिर्फ एक नंबर लेकर आओगे, फिर बोलना मत वर्षा मैम ने बताया नहीं था, ठीक है। तो चलो ये क्या है, साइन इनवर्स, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, इट्स 1/√2 sin x। आई थिंक तुम सबने ये वाले टाइप का क्वेश्चन बहुत बार किया है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं sin x, और 1/√2 को लिख दो cos π/4 प्लस cos x sin π/4, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b इज sin of a प्लस b। एम आई करेक्ट? मैम कट कर दो, फट से आंसर बता दो, x प्लस 4 आंसर है। हाँ x प्लस 4 आंसर है, बट रीजन लिखिए ना बेटा। रीजन क्या है, देखो x इज बिटवीन -π/4 टू π/4, मैं सिर्फ x को तो नहीं देख रही, मैं x प्लस π/4 देख रही हूँ, तो लेट अस ऐड π/4 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में -π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 0। राइट में π/4 प्लस π/4 कितना होगा, 45 प्लस 45 90। अब नाउ दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज क्या, x प्लस π/4 बिलोंग्स टू व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, -π/2 टू π/2, है ना यार। इधर आ रहा है 0 से π/2 में है, मतलब इट इज वेरी मच इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। अगर ये इसके रेंज में है तो आपने कट करके आंसर लिख देना, x प्लस π/4 है बेटा, x प्लस π/4 इज द आंसर। डू यू गेट इट पीपल? देखो देखो, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं उसको। कूल, इजी पीजी, सो फार गोइंग गुड। तो ऐसे इजी चलता जाएगा, सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ट्रस्ट मी बच्चों। मैं असाइनमेंट में बहुत मुश्किल से यार हमको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, क्योंकि सारे जो भी क्वेश्चंस आए ना अब तक प्रॉपर्टी बेस्ड आए और प्रॉपर्टी निकाल दिया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसका मार्क्स भी 2 ही है। तो क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस मैंने आज सेशन में लिए हैं, और 5-6 बड़े मुश्किल से ढूंढ के आपको असाइनमेंट में मिल रहे हैं। तो वो असाइनमेंट कृपया करके सॉल्व करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये जेई क्रैश कोर्स की बारी है, तो आई होप तुम सबने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। 2 अटेम्प्ट्स हुए, 3-4 और 2 अटेम्प्ट्स है, इट्स ओनली हाफ डन, है ना। डोंट सी एज नेगेटिव वे, अभी हाफ और बचा है आपके पास, हाफ मोर अपॉर्चुनिटी, 50% मोर अपॉर्चुनिटी, यू कैन स्टिल एनरोल योरसेल्फ into some discipline, some crash course. You can still give it a final call, a final touch by enrolling into a crash course wherein you can
गेट एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू एस योर मार्क्स। ठीक है, आपको इंग्लिश हिंदी का बैचेस मिल रहा है, एवरी डे 1.5 आवर सेशन, एवरी संडे देयर विल बी अ टेस्ट, सुबह से लेकर रात तक डाउट सॉल्विंग, सो मेनी टेस्टिंग, सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि आपको प्रॉपर ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगा, विल गेट अ प्रॉपर फील लाइक जेई, है ना, विद इन अ टाइम कंस्टेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लर्न टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन 1.82 minutes or whatever. Chapter wise assignments and recorded sessions will also be available till your last attempt. So many things are available just at 8,000 rupees if you're using a coupon code VTCC. Okay? So I wish you all the very best, that you enroll for any wonderful course and uh, make yourself worth it. है ना? You have to make yourself worth it by uh, putting in a small effort, by getting into a discipline एंड बाय वर्किंग मोर एंड मोर हार्डर। ठीक है, तो स्टेप्स वगैरह क्लियर ही होंगे, आपको लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाना है, कूपन कोड यूज करना है आपको, एंड देन सिलेक्ट योर जेई क्रैश कोर्स, you will be enrolled. ठीक है, all the NEET aspirants also all the very best and enroll for a NEET course uh, as per your choice. ठीक है, now let's go to some more questions. It's a 1 mark question. Write the principal value of tan inverse of sine minus pi by 2. So simple. देखिए tan इनवर्स ऑफ, मेरे चेहरे पे आपको स्माइल दिख जाओगी क्योंकि मुझे सिखाते सिखाते इतना मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे 2 मार्क्स लेके ही आने वाले हैं, है ना। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, हम सब जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जानते तो है। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस, हाउ मच इज साइन पाई बाई 2 -1। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ -1 हम लोग जानते हैं यार, मैम ने पहले भी बता के रखा है, आज फिर मैं एक बार बता दे रही हूँ बच्चों। अगर आपके पास साइन, सिस्टर्स को पकड़ो, साइन कोसेक या tan, साइन कोसेक या tan में नेगेटिव आता है तो क्या करना है, ये सिस्टर्स क्या है, बहुत अच्छी है, ये सिस्टर्स को नेगेटिव क्या करती है, दे सेंड द नेगेटिव आउटसाइड, बाहर भेज देती है। अगर साइन ऑफ नेगेटिव है तो माइनस साइन हो जाएगा, वैसे ही tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव है माइनस हो जाएगा, तो ये लोग बहुत अच्छी नेगेटिव को बाहर भेज देती है। तो वैसे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -1 है, तो माइनस को फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, tan 1 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 होता है, और फिर माइनस लगा दो, tan 1 कितना होता है माइनस पाई बाय 4 और फिर माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा यूज करो, साइन कोसेक टेन, अगर नेगेटिव है तो आउटसाइड, सेंड द नेगेटिव साइन आउटसाइड, दैट्स ऑल। बट बाकी तीनों सिस्टर जो है कॉस, सेक एंड कॉट, अगर इनके साथ नेगेटिव आता है तो ये क्या खेल खेलती हैं, तो फिर ये क्या खेल खेलेंगे, ये नेगेटिव को बाहर नहीं भेजेंगे, ये एंगल को चेंज करेंगे, ये पाई माइनस थीटा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी के अभी यहाँ पे ये मैंने कहा माइनस को बाहर लेकर आओ तो बचा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4। ठीक है, आपने tan हटा दिया, माइनस पाई बाय 4 आंसर मिल गया आपको, माइनस पाई बाय 4 आंसर मिल गया। बट इसी जगह अगर cot इनवर्स ऑफ -1 होता ना तो आप फिर माइनस साइन को बाहर नहीं निकालते, फिर आप इसको लिखते cot इनवर्स माइनस ऑफ cot पाई बाय 4, ये माइनस बाहर नहीं आता बेचारा, ये माइनस क्या करता, ये माइनस को मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस बाहर आता है और कैंसिल होता है, ये आप इसको लिखोगे कॉट ऑफ, मैंने क्या कहा पाई माइनस थीटा बनाना है इसको, तो पाई माइनस पाई बाय 4 लिखोगे, वो माइनस को एब्जॉर्ब करता है, अब एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ तो चेंजेस होंगे ना, मैं अगर माइनस को अंदर ले रही हूँ, मेरे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीज जा रही है तो मेरे बॉडी का कुछ तो मास बदलेगा ना यार, बाहर से मैंने खाना डाला तो मेरा मास बदलेगा, तो मास चेंज हो रहा है मतलब पाई बाय 4 चेंज हो रहा है पाई माइनस पाई बाय 4 पे। ठीक है, और फिर आप कॉट इनवर्स और कॉट को हटा सकते हो, व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 4, इट इज 3 पाई बाय 4, दैट विल बी योर आंसर, ऐसे याद रखना है। सिमिलरली यू विल डू फॉर कॉस एंड सेक ऑल्सो इफ देयर इज अ नेगेटिव थिंग, tan इनवर्स में यहाँ पे tan इनवर्स था और माइनस tan पाई बाय 4 था, तो ये tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 बन गया, और tan इनवर्स tan कैंसिल, माय आंसर इज माइनस पाई बाय 4। Of course, write the reason minus pi by 4 belongs to minus pi by 2 to pi by 2 open interval.
है ना। बोला है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो प्रिंसिपल रेंज है -π/2 टू π/2, उसके बीच में आपका -π/4 आता है। ठीक है, -π/2 to π/2. Reasons are very important, else you will lose the marks. Let's go to next. Find the principal value of sec inverse -2. I have अभी बोला आपको cos, sec और cot में नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? Two ways. Let us say that this is equal to y. So you will get sec y is equal to -2. So you will get sec y is equal to minus sec. भैया ये 2 कब होता है? 30, 60 कब होता है? 60 पे यानी कि π/3। अच्छा सेक सेक कैंसिल ना करियो, गलती हो जाएगी ना। ये सेक y को मैं लिखूंगी सेक ऑफ पाई माइनस π/3, माइनस है तो मैं पाई माइनस π/3। अब सेक सेक हटा दो, y इज इक्वल टू 2π/3 इज द आंसर। रीजन लिख दो, 2π/3 बिलोंग्स टू व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक इनवर्स? 0 to π एक्सेप्ट π/2। ठीक है, एक्सेप्ट π/2 एंड दिस इज योर आंसर। 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, 60 into 2 120 डिग्री, 122 डिग्री बिलोंग्स टू 0 to 180, तो इसलिए सही आंसर है। ठीक है, अगर इसको ऐसे तरीके से नहीं करना है तो आप ये वाला मेथड भी ले सकते हो, माइनस सेक π/3। अच्छा मैंने कहा कि भाई सेक बाहर नहीं भेजेगा माइनस को, तो क्या करेगा वो? ये अंदर ही ले लेगा और चेंज हो जाएगा पाई माइनस π/3 से, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आप सेक और सेक कैंसिल कर सकते हो और 2π/3 विल बी द आंसर। रीजन स्पेसिफाई करना ना भूलना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल गेट 1 mark, you will fetch 1 mark. Next question. Find the principal value of tan inverse of √3 minus sec inverse of -2. अभी अभी sec inverse of -2 मैंने निकाल के रखा 2π/3, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ x। ठीक है, अभी अभी आप ऐसे एग्जाम में नहीं कर सकते, मैंने 2π/3 निकाला है राइट ईयर। आप ऐसे एग्जाम में मत करना, अभी के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वापस से सॉल्व करूंगी वापस से, है ना, डजेंट मैटर, आप थोड़ा सा बैक करके देख लोगे, वही चीज है। सेक इनवर्स ऑफ -2 ऑलरेडी सॉल्व किया है आपके लिए, tan इनवर्स ऑफ √3 को x बोलते हैं। अब इसको मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ, tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू x, लेट दिस बी इक्वेशन 1। तो tan x इज इक्वल टू √3, सो tan x इज इक्वल टू √3 कब होता है, कब होता है, कब होता है? tan ऑफ 60 डिग्री पे, तो ये दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/3, लेकिन रीजन लिखो π/3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स विच इज -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो x मिला π/3, सब्स्टिट्यूट इन 1, तो π/3 minus 2π/3 is -π/3 द आंसर्स। इसका आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चे? -π/3। एम आई राइट? Here it is, always मैम आप तो सही थे, समझ गए। अब tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस cot इनवर्स ऑफ -√3 आया है, इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ √3 का आंसर मैंने अभी अभी निकाला है, क्या था? π/3। हाँ या ना, देख ले यार, tan इनवर्स ऑफ √3 का आंसर मैंने π/3 निकाला, तो मैं उसको वैसे लिख रही हूँ, तुम मत लिखना। और इसको मैं कह रही हूँ y, है ना, उसको मैंने y बोल दिया। Therefore cot inverse of -√3 be equal to y. Cot y is equal to -√3। माइनस है तो मेरे बच्चे ने सीख लिया है कि क्या लिखेंगे। पहली बात ये बताओ, √3 कब आएगा? 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। क्या कॉट कॉट कैंसिल कर दूं? गलती मत करना, सिस्टर्स कॉस कॉट एंड सेक कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसको क्या करोगे? पाई माइनस π/6, सेम लाइक सेक। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बोल कर रखते हैं, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी गेट कॉट y इज इक्वल टू कॉट 5π/6। अब कॉट कॉट कैंसिल होके y की वैल्यू मिलेगी 5π/6। रीजन 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, है ना, 180। 5π/6 है कितना? 150 डिग्री, 0 से 180 में आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, व्हाट डू यू गेट? π/3 प्लस y की जगह 5π/6, एलसीएम लेते हैं, 2 + 5 7π/6 becomes the answer, is it? Whoa,
Correct. Next. Again a 1 mark question from CBSE 2013. Sin inverse of sin 3 pi by 5 क्या होगा? सबसे पहले pi by 5 पता है आपको कितना है? पॉज करके सोचिएगा, पॉज करके सोचिएगा पाई बाय 5 कितना है, मतलब सोचना भी क्या है, कैलकुलेट कर लो। अगर इफ यू डोंट नो ऑलरेडी कैलकुलेट इट क्विकली। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन तो आपको आता ही है ना। तो 36 आने वाला है ये, 5 3 जा 36 डिग्री, ठीक है। सो एनीवेज 36 इस पाई बाय 5 इंटू 3 कर रहे हो आप, 108। मैं साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल नहीं कर सकता, है ना। बच्चे क्या करेंगे, फट से आंसर लिख देंगे कि 3 पाई बाय 5 इज द आंसर। बहुत बड़ी गलती करोगे यार, वो उसके बरोबर से रेंज में नहीं आता। 3 पाई बाय 5 डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। आपके पास इजाजत है -90 से +90 जाने का, और 3 पाई बाय 5 होता है 108 डिग्री, टू बी टू टेल यू 108 है ना, 108 इसमें नहीं फिट होता। तो कैसे करें? तो मैं एक चीज कर सकती हूँ, 3 पाई बाय 5 को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखते हैं, कोशिश करो। क्या इसको हम लिख सकते हैं, पाई 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 माइनस पाई बाय 5, पाई माइनस 3 पाई बाय 5, सॉरी पाई माइनस 3 पाई बाय 5। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है यार? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो वही वाला फंडा यूज किया मैंने, साइन थीटा था उसको साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा। क्यों मैम? देखो साइन ऑफ 5 माइनस 3 पाई क्या होगा, 2 पाई बाय 5। अच्छा ये 2 पाई बाय 5 कितना होता है? 3 पाई बाय 5 तो 108 डिग्री था, 2 पाई बाय 5 कितना डिग्री है? 36 2 जा 72 डिग्री। क्या 2 पाई बाय 5 बिलोंग करता है -90 टू +90? यस, 72 डिग्री जाता तो है, कैंसिल होगा ये, आंसर विल बी 2 पाई बाय 5। बच्चा लोग प्लीज राइट द रीजन फॉर मी। minus pi by 2 to pi by 2, 2 pi by 5 belongs, this is 72 degree peoples, and here we get the answer 2 pi by 5. Imple, simple, pimple, dimple, easy peasy, lemon squeezy, mango, lassi, whatever you call it. Right? And here we come to the last question, the 8th question. Prove that 3 times sin inverse x is sin inverse of 3x minus 4x cube, where x belongs to minus half to half. x का वैल्यू दिया है -half to half. Let us prove it. RHS को लेती हूँ मैं, sin inverse of 3x minus 4x cube. ठीक है, let us say let x be equal to sin theta. If I substitute this, तो हमको क्या मिलेगा, sin inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta, which is equal to sin inverse of, ये क्या हो जाएगा, sin 3 theta formula you all know, which is equal to 3 theta. राइट, अब थीटा क्या है आपका, यहां से थीटा आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट योर LHS. एम आई करेक्ट पीपल? LHS, दैट्स योर LHS, एंड यू विल गेट 2 मार्क्स. अब एक छोटी सी चीज खाली नोटिस करना, यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल किया है और आंसर 3 थीटा लिखा। क्या कैंसिल कर सकती हूँ मैं, सवाल ये है। तो सबसे पहले थीटा, थीटा क्या है, यहाँ से देखिए थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स किसके बीच में रहता है, साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स, राइट। आपको पता है साइन इनवर्स का ये होता है रेंज। अब थीटा की जगह मैंने 3 थीटा कर दिया, जस्ट सॉरी, ये साइन इनवर्स का रेंज इन जनरल होता है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए साइन इनवर्स का रेंज ये नहीं है। x है -half से हाफ, ठीक है, x इज बिटवीन -half एंड लेस देन इक्वल टू +half, इक्वल टू भी है, तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लगा दूंगी। तो साइन इनवर्स x कहाँ पे आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ एंड साइन इनवर्स ऑफ -half। तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक है, देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ -half क्या होता है, माइनस साइन है तो साइन क्या करता है, सिंपली बाहर भेज देता है, साइन tan एंड कोसेक सिंपली बाहर भेजेंगे। हाफ कब होता है, पाई बाय 6, सो इट्स माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6, 30 डिग्री। साइन इनवर्स x मतलब ही थीटा है, ठीक है, सो थीटा इज बिटवीन -पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6।
वी वांट 3 थीटा मेरे प्यारे बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -π/2, यहाँ पे आ जाएगा π/2. Isn't it within the range? 3 थीटा है -90 से 90. अगर x माइनस हाफ से हाफ है तो साइन इनवर्स x होगा -π/6 से π/6, तो थीटा भी उसी के बीच में होगा बिकॉज साइन इनवर्स इज थीटा एंड 3 थीटा विल बी -π/2 to π/2. That is the reason I could cancel sine and write the answer as 3 theta. ये reason था बच्चों, ठीक है, hence proved. And this is the homework question that you are going to do, people. And how much time did we take? Not more than half an hour. The set of values of sec inverse half will be how much? π/3, π/4, π/6 या no set of values? Sec inverse of half का आंसर क्या होगा? You have to let me know in the homework session. Each one of you, if you have understood, do solve this interesting puzzle also. बहुत ही important interesting puzzle है बच्चों. I am sure तुम सब solve करोगे. क्या है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z लिख दिया मैंने. आप सबको आता है कि नहीं पता नहीं. Black क्यों ले लिया बेटे? If the first half of English alphabet is reversed, first half reverse and second half is left undisturbed, then which letter will be the 10th to the left of 16th letter from the left? Which letter will be the 10th to the left of 16th letter from the left? Left से 16th letter, उसके लेफ्ट में 10th लेटर कौन सा होगा? H F Z U. कंडीशन क्या है? पहले हाफ को रिवर्स कर रहा है, ठीक है. तो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन पीपल. ऑल्सो ये क्रैश कोर्स का डिटेल्स मैंने आपको बता ही दिया है. थिंक अबाउट इट एंड बच्चा लोग, यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, है ना. एक मेहरबानी करना, असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना एंड गिव मी योर फीडबैक वेदर यू आर सॉल्विंग इट और नॉट, है ना. सॉल्विंग और नॉट ये जरूर बताना. You want more questions, less questions? Is it helping you or not helping? वो भी बताइयो, ठीक है. क्या हमारे टाइपिंग के सॉल्व करने के असाइनमेंट क्वेश्चंस के एफर्ट्स यूज हो रहे हैं कि नहीं, मुझे ये भी जानना है. एंड आई एम श्योर मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे एंड नेक्स्ट सेशन विल बी लीनियर प्रोग्रामिंग. बाय बाय गाइज, हैव फन, टेक केयर.